हर व्यक्ति को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। और देखिए, देशभक्ति, अगर आपको रास्ते में कोई कचरा भी दिख रहा है और आप उसको भी उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक रहे हैं, तो आप देशभक्ति ही कर रहे हैं। इतना सा काम भी देशभक्ति है, पर हम इतना भी नहीं करते। हम खुद ही कचरा करते और फिर कहते सरकार कितनी गंदगी करके रखी है। अरे तो तुम क्या कर रहे हो? तुमने कौन सी दूसरों को सुधारने में लगे हैं कि बुरा जो देखन में चला, जो दिल खोजा अपनो। जब पता है तो काम क्यों नहीं करते? कि हम अपनी बुराइयां ही निकालनी शुरू कर दे तो उतना ही बहुत है। पर हमें लगता है इतने मेहनत का काम है, दूसरों की बुराइयां निकालते हैं, दूसरों को जज करते हैं, दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, और बिना ये जाने कि दूसरा किस परिस्थिति से गुजर रहा है। मैं कहानी हमेशा कहती हूं कि एक बार एक बेटा और उसके पिता ट्रेन से कहीं जा रहे थे और उसी कंपार्टमेंट में सामने एक नया जोड़ा बैठा है, अभी अभी शादी हुई है उनकी, तो वो भी बड़े खुश हैं। अब बेटा हर थोड़ी देर में खिड़की के बाहर अपने पिता को कह रहा है, अरे देखिए पेड़, अरे पापा बादल, अरे पापा खंबा। और जो सामने कपल बैठा उनको लग रहा है कि अच्छा खासा 22-23 साल का लड़का है, हरकतें 2-3 साल के बच्चे की भी नहीं है, कैसी हरकतें कर रहा है ये। 2-3 बार हुआ, फिर उन्होंने सीधा उसके पिता से कह दिया कि आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, कैसी हरकतें कर रहा है। बिना पूछे कि क्यों कर रहा है, कोई दिक्कत है, कोई बात है, उन्होंने अपनी बुराई, अपनी कमी निकाल दी कि उनके हिसाब से ये पागल है। उन्होंने कहा अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने कहा वही तो करके आ रहा हूं, ये बचपन से अंधा था, आज ही आंखें मिली है इसे। तो जो आपके लिए साधारण है वो उसके लिए कितनी बड़ी है कि आज ही उसने दुनिया देखी है, आज उसने हर रंग देखा है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है ये। पर हमने जानने की कोशिश की, हमने अपनी टिप्पणी सुना दी, बस। ये दुनिया में हर व्यक्ति कर रहा है। और ये अभी जो इंटरनेट मिल गया है ना, उसको तो मानो एक हथियार मिल गया है कि भाई अब घर घर जाके तो बोल नहीं पा रहे, बैठे बैठे पूरी दुनिया की बुराइयां करो। खुद की जिंदगी पे काम करना, अरे कौन करे, बड़ी मेहनत का काम है। तो ये करना बंद करिए। व्यक्ति यही कर करके अपने देश को सुधारने की बजाय अपने ही देश की बुराइयां कर रहा है और भूल जा रहा है कि वो कितनी भी बुराई कर ले, बाहर जाएगा तो वो भारतीय ही कहलाएगा, वहां का देश उसको नहीं अपना लेगा। कितनी भी बुराई कर लो, कहोगे तुम इंडियन ही, और इतनी बुराई करने के बाद भी वो तुमको इंडियन ही बुलाएंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई तुम बुराई कर रहे हो तो हम तुमको अपना लेते हैं, वो नहीं अपनाएंगे। तो इसीलिए बुराई करने से ज्यादा अच्छा है कि उस बुराई को खत्म करो, तो जिम्मेदार बनो। और छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी अगर आप निभा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो बच्चे हैं, मैं उनसे कहूंगी, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको अगर दिखे कोई कचरा फेंक रहा है, आप उसको मना करो। और अगर उसको मना नहीं भी कर रहे तो वो कचरा उठाकर आप ही डस्टबिन में फेंक दो। आप अपना काम करिए, आपको फल देने वाला वो है, कोई और नहीं है। कि अगर आप चाहते कि आगे जाके आपके देश का नाम गर्व से लिया जाए और आप भी गर्व से कहे कि हम भारतीय हैं, उसके लिए काम आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आके काम नहीं करेगा। तो जिम्मेदार बनिए। तीसरा, एकता रखिए। जो बांटने का काम किया जा रहा है, चाहे वर्ण को लेकर कहिए, चाहे कहे कि ये मारवाड़ी है, ये महेश्वरी है, ये ब्राह्मण है, ये जैन है, ये वो है, ये बंद करो। इसीलिए बट गए हैं हम। एक होना शुरू करिए। एकता में जितनी ताकत है वो किसी और चीज में नहीं है, और एकता में ही आप देश को आगे लेके जा सकते हैं, वरना वो आपको बांटते ही जाएंगे। तो आपका काम है कि आपको जब भी पूछा जाए आप कौन है, भारतीय, हम इंडियन हैं, अपने देश के नाम से जाने जाते हैं, है ना। देश के धर्म से बड़ा कोई और धर्म, देश को आगे ले जाने से बड़ा और कोई धर्म। और ये सनातन धर्म भी आपको यही सिखाता है कि नहीं। तो भगवान आपसे यही कहते हैं
कि अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आप अपने देश को आगे लेके जा सके। महाभारत में भगवान पांडवों पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने, जबकि पूरा राज्य उनको मिलना चाहिए था, फिर भी दुर्योधन से कहा केवल 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव। अब देखा जाए तो ये इंसाफ की बात थी, लेकिन उनको पांडवों पे भरोसा था कि 5 गांव को भी ये 500 गांव बना देंगे, ये इतने काबिल हैं। तो वो भरोसा आपके अंदर होना चाहिए कि हम बटे हुए नहीं हैं, हम एक हैं, और हमें इतना भी मिलेगा तो हम उसको भी चौगुना कर देंगे, क्योंकि हम इतने काबिल हैं। तो इसीलिए अपने अंदर एकता बढ़ाइए। और मैं हमेशा कहती हूं कि अगर देश को आगे ले जाना है तो आपको केवल 4 चीजों पर काम करना पड़ेगा अपने लिए। जो मैंने कहा ना, अपनी कमियां ठीक करिए, 4 चीजों पर काम करिए। सबसे पहली चीज कि आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाइए। आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। चाहे वेदों को पढ़ना हो, शास्त्रों को पढ़ना हो, गीता जी को पढ़ना हो, ये आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाती है। और याद रखिए, स्वामी विवेकानंद की कही बात है कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है तो दुनिया के पास एक ऐसा हथियार है जो दुनिया को खत्म करने की शक्ति रखता है। सोचिए, मतलब यानी आप सब ऐसे हथियार है जो दुनिया को खत्म कर सकते हैं अगर आप आध्यात्मिक नहीं है तो। क्योंकि एक व्यक्ति जब आध्यात्मिक नहीं होता तो वो सही गलत का फर्क नहीं जानता, उसको सिर्फ पैसे से या सफलता से मतलब है। उसके लिए वो देश को, वो समाज को, वो लोगों को खत्म कर सकता है, पर वो अपना फायदा देखेगा। और ये हो ही रहा है। आज जो मिलावट हम खाने में देख रहे हैं, जो मिलावट हम दवाइयों में देख रहे हैं, क्यों हो रही है बताइए? क्योंकि सही गलत नहीं पता, उसको सफलता और पैसे से मतलब है। अब लोग मरे तो मरे, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो तो हो, पर ये क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। जब आध्यात्म होता है ना, तो आपका उद्देश्य ये होता है कि मेरे काम से देश कैसे आगे बढ़ेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और हमारा उद्देश्य केवल है हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बाकी सब तो ये कोई अच्छी बात नहीं है जो आप ताली बजा रहे हो। हमारा उद्देश्य ये थोड़ी होना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि, और देश आगे बढ़ गया तो आप अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन लोग सोच रहे हैं हम आगे बढ़े तो देश देखा जाएगा क्या होगा, हम तो आगे बढ़ के निकल जाएंगे यहां से। तो एक बात याद रखना, जो अपने देश का नहीं वो किसी और का क्या ही होगा।